अब कह रहे हैं कि न च ब्रह्म मीमांसायाम अपि ईश्वर एव मुख्यो विषयो न तो नित्य ऐश्वर्यमिति वक्तुम शक्यते। कह रहे हैं तमेवेकम शरणम ब्रज, सगुणोपासक के लिए कहा गया। सगुणोपासक के लिए ना वो तो इसलिए दिखाने की यहाँ निंदा किया है, भगवान ने सांख्य की निंदा की है कि जिस ब्रह्म को सांख्य वाले भी नहीं देख पाते, योगी भी नहीं देख पाते, तुम उस ब्रह्म के शरण में आओ, वो श्रेष्ठ है। करना तो आप वही मानिए, तमेव शरणम ब्रज। हाँ, भगवान का शरण ही श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारी योग्यता ऐसी नहीं है कि हम भगवान के बिना भी जी पाएं। सांख्य योगी तो जी लेते हैं, हम हृदय इतना कठोर बनाया भगवान ने, वो जी लेते हैं, किसी का आलम्बन नहीं चाहिए उनको, वो जी लेते हैं। लेकिन हमारा ऐसा चित्त नहीं, हम बहुत रागी हैं। माँ बाप में राग था, वो छोड़ना बड़ा मुश्किल हुआ, कैसे कैसे छोड़े। फिर कहे कि किसी गुरु को पकड़ो, किसी संस्थान को पकड़ो, ऐसे तो जी नहीं पाएंगे। राग ही तो है, संस्थान और गुरु को पकड़ा। इतना सामर्थ्य है कि सब कुछ छोड़ छोड़ा के हिमालय में बैठ जाए गुफा में? है नहीं है। और वहाँ भी बैठ जाएंगे तो भगवान का शरण लेना ही पड़ेगा। तो हम जैसे रागियों के लिए तमेव शरणम ब्रज सर्वभावेन भारत, वही ठीक है। सगुण उपासना ही हमारे लिए ठीक है। निर्गुण उपासना तो इसलिए पढ़ लेते हैं कि भाई ये भी एक दर्शन है, उच्च दर्शन है, ज्ञान तो होना चाहिए, पता तो होना चाहिए। अंत में ब्रह्मलोक में भी जाएंगे तो वहाँ से भी निर्गुण उपासना तो करनी ही पड़ेगी। कि आत्यंतिक मुक्ति तो इसी से होगी। ये सब संस्कार बना रहेगा तो ब्रह्मलोक में काम आएगा हमें। ठीक है। कौन पढ़ा रहा है संसारी को? ये सब संसारिकों को पढ़ाने के लिए है। इसलिए तो कहते हैं कि सब ज्ञान क्या है? संन्यास्य शरणम कुर्यात् विधि है कि सन्यासी को ये सब सुनाना चाहिए। और सन्यासी भी सब सन्यासियों को नहीं। कौन किस परंपरा वाला है देख करके सुनाया जाता है। कोई योगी है, सांख्य योगी, ज्ञान मार्गी, तो उसके लिए तो ठीक है। लेकिन कोई भक्त होते हैं, उनको मना किया जाएगा कि सांख छूना मत तुम। क्योंकि सांख छुओगे कि सारे आंसू तुम्हारे सूख जाएंगे, ये सारे सूख जाएंगे। क्योंकि सांख इतना कठोर बना देगा आपको कि फिर अब भगवान के लिए भी नहीं रोओगे। इसलिए कहते हैं कि नहीं, उसमें तो रस आता है, भगवान के रोना में उसमें भी रस आता है, प्रेम में भी रस है, राग में भी, भगवान के अनुराग में भी रस है। वो रस जो लेना चाहेगा वो सांख को क्यों छुएगा? तो जिसकी जैसी योग्यता है उसको ऐसा ही अलग अलग मार्ग का उपदेश किया है महर्षियों ने। ऐसे भी योग्यता वाले योगी होते हैं, उनके लिए ऐसा मार्ग का उपदेश नहीं करेंगे तो उनका तो जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए सबके लिए व्यवस्था यहाँ पर, किसी के साथ अन्याय नहीं है। यदि आप एकदम विरक्त हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं, इतने वैराग्य है तो आपके लिए सांख्य है। इतना वैराग्य नहीं है, राग है, चित्त को आलम्बन चाहिए, तो भगवान का आलम्बन लीजिए, वो श्रेष्ठ आलम्बन है। हाँ, ये तो है भगवान के भक्त को। लेकिन वो दासत्व भी तो वो किसका दास है? उनके प्रति दासत्व रहेगा, अन्य के प्रति तो आँख ही दिखाएगा वो। दूसरे के प्रति, जैसे जय विजय आदि भगवान विष्णु के पार्षद हैं, उनके प्रति तो जो है दासत्व रहता है। लेकिन सनकादि ऋषि आते हैं तो तुरंत आँख दिखा देते हैं, नहीं जा सकते आप, अभी भगवान साइन कर रहे हैं, अभी आप रहिए, फिर शाप दे देते हैं उनको। तो दासत्व का तात्पर्य होता है कि वो भगवान के प्रति तो दास हैं, लेकिन अन्य के प्रति तो आँख ही दिखाते हैं। तो अब ये होता है ना कि नौकर ही बनना है, तो श्रेष्ठ का नौकर बनेंगे हम, कि उसका नौकर बनना भी
बड़े बड़े मालिकों से श्रेष्ठ है। मोदी का कोई नौकर होगा तो सामान्य नौकर है, जैसे गांव में नौकर चाकर होते हैं किसी का, वैसे नौकर चाकर है क्या वो? अरे उसके यहाँ जी हजूरी लगाते हैं बड़े बड़े लोग, थोड़ा मोदी से मिला देना है। बड़े बड़े लोग आते हैं ना, और उसी से अनुमति लेकर के फिर जाना पड़ता है अंदर, तो वहाँ सर झुकाना ही पड़ता है। उन दास के प्रति भी थोड़ा देखना, हमारा लगा देना, अरे जी मिलना है हमें, होगा नहीं ना, अभी नहीं मिलेगा, जाइए अभी लाइन लगी। तो वो नौकर भी जो है बड़े बड़े मालिकों से ऊपर है, इसलिए कहा जाता है कि ये भी भगवान का दास अन्य दासों से श्रेष्ठ है। हाँ, दास भाव होना चाहिए ना, नहीं होगा, इसलिए दासत्व तो स्वीकार करना, जिसमें दासत्व भाव होगा वही तो दासत्व पूर्ण के स्वीकार कर। भगवान का दास बना तो और कठिन है। बिना यस नो किए, मतलब इफ बट किए आपको सब स्वीकार करना पड़ेगा। बोल रहे हैं ऐसा, कुछ नहीं सोचना। ऐसा होता है कि जो कुछ बोल दिया, हम तो कहने को भगवान के दास कह देते हैं, मानते नहीं ये सब, मतलब कहते नहीं हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान के दास हैं। भगवान के दास नहीं है। भगवान का दास मतलब भगवान ने जो कहा है वैसा 100% कर रहे हैं, तब कहेंगे भगवान के दास हैं। भगवान तो ये भी कह रहे हैं कि सबको हमारा रूप मान करके व्यवहार करना, किसी से द्वेष मत करना। यदि कोई आपके भगवान को गाली भी दे रहा है तो उससे आपको द्वेष नहीं करना है। यदि आपको द्वेष हो रहा है तो समझिए आप भगवान के दास नहीं है। आपने भगवान ने ऐसा उपदेश दिया है गीता में, सर्वत्र समदर्शिन, आप सब जगह एक भाव देखे, सुनीचे सो पाके सो पंडिता समदर्शिन, किसी से द्वेष नहीं होना चाहिए। यदि द्वेष हो रहा है, मन में ग्लानि हो रही है, क्रोध आ रहा है, नहीं है, दास हम नहीं है, क्रोध नहीं आना चाहिए। भगवान को कोई गाली भी दे रहा है, नास्तिक भी है, तो भी प्रणाम करना चाहिए। भगवान आप पता ना किस रूप में आप आए हो, ये भी तो आपका ही रूप है, तो आप जानो। हमें द्वेष नहीं करना है आपसे, उसको भी प्रणाम करना है। ताकत इतनी है, मुसलमानों को भी प्रणाम कर ले, है ताकत? है? नहीं है। कहाँ भक्त है? सब भाई, जब भगवान ने सबको दिया है, हम तो कहते हैं कि भाई सुअर को भी तो भगवान ने ही जन्म दिया है। आपने दिया है क्या? हमने दिया है क्या? चाहे मुसलमान है, चाहे कोई भी है, पापी है, नीच है, उसको भी तो भगवान ने ही जन्म दिया है, तो कुछ सोच कर ही दिया होगा। Tell me, what kind of music do you like to hear during these videos? Lo-fi, jazz, or no music? Let me know in the comment section below. उसके होने से क्यों परहेज? भगवान जाने, उनका काम जाने। उन्होंने कुछ दिया है तो सोच कर ही दिया होगा। ये सोच करके उसके प्रति भी हम द्वेष ना करें, ऐसा होना चाहिए। लेकिन तुरंत द्वेष हो जाता है नास्तिकों के प्रति, तो कहाँ हम मानते भगवान? नहीं मानते ना। तो दास कहना, भक्त कहना सरल है, परंतु वास्तव में उसके जो माप पैमाने हैं उस पर खरा उतरना बहुत मुश्किल है। इसलिए नच ब्रह्ममीमांसायाम अपि ईश्वर एवं मुख्य विषय। कोई ये कह दे कि नहीं, यहाँ पर तो ब्रह्ममीमांसा यानी ब्रह्म सूत्र का भी ईश्वर मुख्य विषय नहीं है। न तो नित्य ऐश्वर्यम इति वक्तुम शक्यते, नित्य ऐश्वर्यम इति वक्तुम शक्यम। और नित्य ऐश्वर्य यानी कि परब्रह्म उसका विषय है, ऐसा भी नहीं कर सकते। कई लोग जो है ईश्वर और ब्रह्म में अंतर कर देते हैं, और ब्रह्म और परब्रह्म में भी अंतर करते हैं। कहते हैं कि ईश्वर अलग है, ब्रह्म अलग है, और ईश्वर ब्रह्म में ब्रह्म को कभी कभी ईश्वर सदृश का दिया जाता है, और ईश्वर से अतिरिक्त, ब्रह्म से अतिरिक्त एक परब्रह्म की परिकल्पना करनी पड़ती है। हाँ, तो कई लोग कहते हैं कि वेदांत सूत्र में ब्रह्म का तात्पर्य परब्रह्म है, मतलब ईश्वर नहीं है। ईश्वर का तो विषय
ईश्वर का विषय तो योग आदि है, योग में ईश्वर कहा गया है, लेकिन ब्रह्म में जो ब्रह्मसूत्र में जो ब्रह्म शब्द से कहा गया है वो परब्रह्म है, ईश्वर नहीं है। तो ऐसे करके ईश्वर से परब्रह्म को अलग करके कई लोग देखते हैं, करेगा ऐसा भी नहीं करना चाहिए।